एक तो मैं बताना चाहता हूँ, कभी आपका जिंदगी में कलेक्टर ऑफ मुंबई ओल्ड कस्टम हाउस में जाना हुआ या एडिशनल कलेक्टर ऑफ मुंबई इंक्रोचमेंट, वो भी ओल्ड कस्टम हाउस में उनकी ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, कभी वहां जाना हुआ? अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले एक क्लिप देख लीजिए जो 8 फरवरी वेडनेसडे 2023 का, जहां पे मैं पर्सनली गया था अपने काम के मुताबिक। नंबर सायबर मला आयडेंटिटी दिला मांडोळाला खूप विचारायला ऐसा कुछ हुआ कि 4 जनवरी 2018 यानी आज से 5 साल पहले मैंने हेयरिंग डाली थी, यही एडिशनल कलेक्टर ऑफ मुंबई ओल्ड कस्टम हाउस फर्स्ट फ्लोर, जिसकी एक कॉपी है 4 जनवरी 2018। और ये जो मैंने हेयरिंग डाली थी, अपील डाली थी हेयरिंग के लिए, तो ये थी इनामदार गुलाम रसूल के मुतालिक, शॉप नंबर 16, रजा टावर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सी विंग, रफी अहमद किदवाई रोड, शिवड़ी वेस्ट, मुंबई नंबर 15। जब इन्होंने बीएमसी को चीट किए, एसआरए को चीट किए और इन्होंने फेक फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पे रिहैब में जगह लिए, और मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने इनकी ये अपील डाला था हेयरिंग के लिए एडिशनल कलेक्टर ऑफ मुंबई ओल्ड कस्टम हाउस, और उसका मुझे ये लेटर आया 21 दिसंबर 2022 बेयरिंग नंबर 982। ये लेटर के तहत एडिशनल कलेक्टर ऑफ मुंबई रामदास खेड़कर, उन्होंने मुझे ये लेटर भेजे कि आपको 11 बजे आना है 23 नवंबर 2022। ये उसकी कॉपी है और मुझे हेयरिंग के लिए बुलाया गया। सेम यही स्थिति, यही कंडीशन ये महाशय के साथी शेख सैयद अली मोहम्मद, इनका जो रिहैब मिला है रजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, रफी अहमद किदवाई रोड, शिवरी वेस्ट, मुंबई नंबर 15, ये उसकी मेरी कॉपी है जो मैंने अपील डाला था एडिशनल कलेक्टर मुंबई ओल्ड कस्टम हाउस फर्स्ट फ्लोर, सेम वही डेट को 4 जनवरी 2018। और इसका भी मुझे हेयरिंग का लेटर आया सेम टाइम सेम डेट कि 11 बजे आना है 23 नवंबर 2022 को, और लेटर का नंबर है 983, डेटेड 21 अक्टूबर 2022। तो इसके तहत मुझे कहा गया कि आप आइए, और ये जो मैंने अपील डाला था हेयरिंग के लिए, ये ना सिर्फ ये 2 शख्स के खिलाफ था बल्कि कॉलोनी ऑफिसर दिगंबर गड्डी के खिलाफ भी था, जो एफ साउथ का कॉलोनी ऑफिसर था। और ये जितनी भी इरेगुलरिटीज हुई थी, चीट हुआ था एसआरए के साथ, बीएमसी के साथ, फेक फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स लगा के जो इनकी जगह ही नहीं थी उस पे इन्होंने रजा टावर में रिहैब में फ्लैट लिए। तो ये हेयरिंग का मेरे को लेटर आया और अकॉर्डिंगली 11 बजे में 23 नवंबर 2022 हेयरिंग के लिए अपेयर हुआ। और मजीद क्या हादसा हुए और किस तरीके से ये रजा अपार्टमेंट, जो रजा टावर, इसके बिल्डर ने किस तरीके से क्या गोलमाल किया, मजीद तफसील बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं हेयरिंग के लिए 11 बजे पहुंचा, 23 नवंबर 2022 एग्जैक्टली मैं 11 बजे पहुंचा, तो उस वक्त ये जो 2 आदमी जिनके खिलाफ मैंने अपील किया था एडिशनल कलेक्टर के थे, वो मौजूद थे, लेकिन कॉलोनी ऑफिसर मौजूद नहीं था। और उस दिन 11 बजे जो स्टाफ है एडिशनल कलेक्टर का, रामदास महादेव खेड़कर का जो स्टाफ है, उन्होंने आजिजी करे कि आज सर नहीं है, इसलिए हम अगली डेट देते हैं। और वो अगली डेट दी गई थी 12 दिसंबर 2022, मगर इधर कहा गया कि आपको 1 बजे आना, क्योंकि हो सकता है सर जो एडिशनल कलेक्टर है रामदास महादेव खेड़कर वो लेट आएंगे। तो इस तरीके से जो सेकेंड हेयरिंग की डेट थी वो थी 12 दिसंबर 2022। और अकॉर्डिंगली मैं ये एडिशनल कलेक्टर की ऑफिस फर्स्ट फ्लोर ओल्ड कस्टम हाउस गया और 1 बजे के पहले पहुंच गया। तो अब पता चला कि अगेन ये जो एडिशनल कलेक्टर है
रामदास महादेव खेड़कर नहीं है, ये ऑफिस में बिजी है, दूसरे काम में बिजी है, या मंत्रालय गए हैं सीएम साहब से मिलने, जो भी वजूहत हो, लेकिन इस टाइम पे जो कॉलोनी ऑफिसर दिगंबर गढ़ी था वो मौजूद था। फिर अगेन हमारी रोजनामा पे साइन ली गई और थर्ड हियरिंग की डेट दी गई है 9 जनवरी 2023। अब हम 9 जनवरी को एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट फर्स्ट फ्लोर ओल्ड कस्टम हाउस पहुंचे तो वही दास्तान हुई। 1 बजे का हेयरिंग था, मगर ये जो एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट है रामदास महादेव खेड़कर अगेन मौजूद नहीं थे और यहाँ पे एफ शॉप का कोई भी कॉलोनी ऑफिसर नहीं आया था, ना दिगंबर गढ़ी आया, ना उसके एब्सेंट में कोई दूसरा आया। इससे ये जाहिर होता है कि जो कॉलोनी ऑफिसर और ये बीएमसी का एफ शॉप वार्ड है ये एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट को कोई भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, रामदास महादेव खेड़कर को कोई भी अहमियत नहीं दे रहे। इस बार भी अगली डेट दी गई है कि आपकी हेयरिंग जो होंगी वो 4th हेयरिंग होंगी और वो होंगी 8 फरवरी 2023 और अकॉर्डिंगली 8 फरवरी 2023 यानी जस्ट 2 दिन पहले वेडनेसडे को मैं अगेन गया एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट रामदास महादेव खेड़कर की ऑफिस में और मुझे वहां देख के तो बड़ा अचंभा हुआ। जो 2nd और 3rd हेयरिंग 1 बजे की थी और 4th को भी कहा गया था कि 1 बजे होंगे, लेकिन ये जो रामदास महादेव खेड़कर के जो स्टाफ है, एडिशनल कलेक्टर का जो स्टाफ है, इंक्रोचमेंट का जो स्टाफ है, जो फर्स्ट फ्लोर पे बैठता है, इनकी सेटिंग होगी बिल्डर से। इन्होंने आज कंस्ट्रक्शन जो कि रजा टावर को कंस्ट्रक्ट किया है एसआरए के तहत, तो उससे इनकी बहुत अच्छी सेटिंग हो गई। और इन्होंने क्या किए कि जब भी ये जो 1, 2, 3, 4 जो भी हेयरिंग हुई थी उसमें बिल्डर हर्ष कंस्ट्रक्शन का जो आदमी है हर हेयरिंग में आया था, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। जो 2 शख्स के खिलाफ मैंने डाला था अपील हेयरिंग के लिए वो आना चाहिए था, कॉलोनी ऑफिसर आना चाहिए था एफ शॉप का, मगर ये बिल्डर का आदमी बराबर आ रहा था। और अब की बार जो मैं 8 फरवरी 2023 को एडिशनल कलेक्टर के इधर गया, ये फोटो देखिए, ये उसी दिन का है, वेडनेसडे जस्ट 2 डेज बिफोर का है। तो वहां मैं गया तो पता चला कि हेयरिंग थी 11 बजे की और ये दोनों भी शख्स जिनके खिलाफ मैंने ये अपील डाला था, शेख सैयद अली मोहम्मद रजा और इनामदार गुलाम रसूल, उसने शॉप नंबर 16 रजा टावर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सी विंग रफीवत किदवाई रोड सिवड़ी वेस्ट मोमिनो 15 में ऑक्यूपाई है रिएप के तहत। और ये जो शेख सैयद अली मोहम्मद रजा है, इनको भी जो है इनका पुराना रूम नंबर झुपड़ा नंबर 3 था उसके आवाज में मिला। तो यहाँ पे 1 बजे की हेयरिंग थी, मगर मैं जब गया 1:45 बजे तो पता चला कि हेयरिंग तो 11 बजे की थी। मैं बोला 2nd, 3rd, 4th हेयरिंग जो 1 बजे की थी तो 11 बजे कैसा हुआ। और पता चला कि ये जो 2 शख्स जिनके खिलाफ मैंने डाला हूँ ये अपील हेयरिंग के लिए, वो आए, अपनी प्रेजेंट लगाए, कॉलोनी ऑफिसर अगेन नहीं आए क्योंकि वो डरता ही नहीं है। और बाद में पता चला कि दिगंबर गढ़ी को हटा दिया गया है, कॉलोनी ऑफिसर एफ शॉप को हटा दिया गया, बिल्कुल नया, लेकिन उसको भी कोई सिरे से डर नहीं है। एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट ओल्ड कस्टम हाउस का जिसका पावर मजिस्ट्रेट का है, उसका कोई डर नहीं है कॉलोनी ऑफिसर को। वो अब्सेंट था और मेरी भी अब्सेंट लगाई गई। जब ये जो एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट के स्टाफ से मैंने पूछा कि मैं तो हर बार आ रहा था और लास्ट टाइम भी आपने 1 बजे का टाइम रखे थे, तो अब ये 1 बजे का 11 बजे का टाइम कैसे होगा। तो इससे सिरे से पता चलता है कि अनवर मर्चेंट जो है अर्ज कंस्ट्रक्शन का जिसका आदमी हर एयरिंग में था उसने मैनेज कर दिया। एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट रामदास महादेव खेड़कर के स्टाफ को मैनेज कर दिया और मैं चैलेंज से कहता हूं कि उसने मैनेज किया। ये जो है अनवर मर्चेंट है अर्ज कंस्ट्रक्शन का बिल्डर डेवलपर जिसने रजा टावर को डेवलप के अंडर एसआरए, उसके आदमी ने एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट रामदास महादेव खेड़कर के स्टाफ को मैनेज किया, जिसकी वजह से हर रोजनामा में खाली फर्स्ट हेयरिंग में 11 बजे का टाइम था, उसके बाद 1 बजे का टाइम था, लेकिन यहाँ पे इसने मैनेज कर लिया और यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट बुक नहीं की, कोई भी सजेशन बुक नहीं की जिसमें मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करूं। और इन्होंने ये जो मैं 4 हेयरिंग में बैठा और हर बार हेयरिंग कैंसिल हुई, इन्होंने कभी फोन नहीं किया। मैंने ये स्टाफ, ये 3-4 जो उनके स्टाफ थे रामदास महादेव खेड़कर एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट, मैंने उनसे पूछा अगर हेयरिंग कैंसिल होती है और एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट मौजूद नहीं तो आपने फोन क्यों नहीं किए। बोले हम फोन नहीं करते। मैंने कहा मैं जितने भी साउथ मुंबई में जितने भी बीएमसी के वार्ड है मैं बराबर अपेयर होता हूँ हेयरिंग में।
जितने भी साउथ मुंबई में फायर डिपार्टमेंट है जहां हेयरिंग होती है, इंक्लूडिंग बाइकल्ला मुंबई फायर डिपार्टमेंट, वहां पे मैं अपेयर होता है हेयरिंग में। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3 अकबर पठान, वर्ली पुलिस स्टेशन 2nd फ्लोर, वहां पे मैं हेयरिंग में अटेंड होता हूँ। और खुदा ना खास्ता हेयरिंग अगर कैंसिल होती है तो बाकायदगी से फोन आता है, लेटर आता है। मगर ये जो एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट रामदास महादेव खेड़कर का जो स्टाफ है, ये मोस्ट करप्ट है। ये अपने करप्शन के चक्कर में कभी भी ये जो 4 हेयरिंग मेरी हुई है, 23 नवंबर 2022, 12 दिसंबर 2022, 9 जनवरी 2023 और 8 फरवरी 2023, इन्होंने कभी भी मुझे फोन नहीं करे कि आज हमारे सर नहीं है, एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट नहीं है, वो दूसरे काम में गए क्योंकि उनको 2 चार्ज मिला है, एडिशनल 1 चार्ज और मिला है। यहाँ कोई कंप्लेंट बुक नहीं है, यहाँ कोई सजेशन बुक नहीं है, और ये कहते हैं कि हम किसी को फोन ही नहीं करते। अगर हेयरिंग की डेट कैंसिल होती है, हम किसी को फोन नहीं करते, जो नेक्स्ट डे हम किसी को लेटर से इतला नहीं करते, इसका मतलब ये क्या ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं आ रहा है? कलेक्टर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट बीएमसी, चाहे वो ए वार्ड रहे, बी वार्ड रहे, डी रे, ई रे, जी साउथ, एफ साउथ, तो ये बराबर फोन करके इतला करते कि आज हेयरिंग कैंसिल होगी, नेक्स्ट डेट ये, और ये लेटर भी डालते, रजिस्टर पोस्ट लेटर भी डालते। लेकिन ये एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट 1st फ्लोर ओल्ड कस्टम हाउस रामदास महादेव खेड़कर का स्टाफ, इनको अनवर मर्चेंट जो बिल्डर डेवलपर है अर्श कंस्ट्रक्शन का, उसने मैनेज कर दिया, जिसकी वजह से ये 1 बजे की जो हेयरिंग थी 8 फरवरी की, ये इन्होंने 11 बजे की कर दी, और मैं कंप्लेनेंट हूं और मेरे नाम के साथ इन्होंने एब्सेंट लग दिए। तो इसका मतलब क्या है? ये फुल्ली मैनेज हो चुके हैं। अब आप लोग सोचते होंगे नईम शेख को क्या हो गया, ये फालतू बात लेके बैठ गया। अगर एक बार हेयरिंग में गया, कैंसिल हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार कैंसिल हो, तो क्या हो गया? इसमें क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। मगर यहाँ पे खास बात है, और वो खास बात ये है कि मैं आम सिटीजन नहीं हूँ। मैं एक रीजनल पार्टी जो न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड है, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एम पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड है, और मैं नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद नईम शेख। तो ये जो एडिशनल कलेक्टर के जो स्टाफ है, ये रामदास महादेव खेड़कर के जो स्टाफ है, अगर ये मुझे दौड़ा रहे हैं तो आम सिटीजन को कितना दौड़ाते होंगे? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, पूरा 1st फ्लोर इनके अंडर में है, एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट इसके अंडर में पूरा 1st फ्लोर है, और यहाँ पे एक कंप्लेंट बुक भी नहीं है, एक अटेंडेंस बुक भी नहीं है, एक सजेशन बुक भी नहीं है। और जो हेयरिंग 8 फरवरी की 1 बजे की थी, इन्होंने बिना मुझे इतला किए 11 बजे कर दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये जो अनवर मर्चेंट है अर्श कंस्ट्रक्शन का बिल्डर डेवलपर, जिसने ये रजा टावर बनाया, तो इसने पूरा मैनेज कर लिया। इस रजा टावर का सीएस नंबर है 446 इंटू ब्रैकेट पार्ट 447 इंटू ब्रैकेट पार्ट 448 इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ सिविल डिवीजन। तो इसने पूरा स्टाफ को मैनेज कर लिया, क्योंकि ये बिल्डर अनवर मर्चेंट का आदमी हर हेयरिंग में आया था, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं थी, तो वो क्यों आया? और वो हेयरिंग के टाइम पे स्टाफ से जाके मिल रहा था, स्टाफ भी बड़े हंस हंस से बात कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? क्योंकि ये अनवर मर्चेंट अर्श कंस्ट्रक्शन ने उसको मैनेज कर लिया, एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट के स्टाफ को मैनेज कर लिया, जिसकी वजह से ये लोगों ने 1 बजे के टाइम को 11 बजे का टाइम कर दिए, और मेरी जो मैं कंप्लेंट हूं मेरी एब्सेंट लगाए। जब मैं गया और जब मैंने तुतु मैमे किया और पूरा 1st फ्लोर सर पे उठा लिया अलॉन्ग विद माय 2 स्टाफ, तो तब जाके इन्होंने मेरी भी साइन लिया और मेरा प्रेजेंस लगाया। उस वक्त मैंने बराबर टाइम, डेट और डे डाला। तो इसका कहने का मकसद ये है कि देख लीजिए कितनी धांधली हो रही है। एडिशनल कलेक्टर ऑफ मुंबई इंक्रोचमेंट के स्टाफ कितनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी सोल, अपनी आत्मा एक बिल्डर, एक डेवलपर के हाथों बेच रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कलेक्टर ऑफ मुंबई
ओल्ड कस्टम हाउस। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी स्टाफ है एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट रामदास माधव खेड़कर के, इनको तब्दील किया जाए। ये अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं निभा रहे। इनके डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट बुक नहीं है, एक सजेशन बुक नहीं है, बोले हम ये रखते ही नहीं है। और जब मैंने कहा अगर मीटिंग कैंसिल होती है, हेयरिंग कैंसिल होती है तो फोन क्यों नहीं कर, बोले हम फोन ही नहीं करते। यानी ये कानून से बढ़ के है। मुंबई पुलिस के डिपार्टमेंट फोन कर रहे, बीएमसी के डिपार्टमेंट फोन कर रहे, मगर ये कानून से बढ़ के हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट रामदास माधव खेड़कर भी इसको नोटिस करेंगे और इनका जितना भी स्टाफ है हाल फिलहाल में जो 8 फरवरी 2023 को था, इन सबको चेंज करेंगे, वरना हम इससे पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंक्लूडिंग पीएम नरेंद्र मोदी पीएमओ पोर्टल में भी इसकी कंप्लेंट डालेंगे ताकि इन पे एक्शन हो और इनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इतने बड़े डिपार्टमेंट में काम कर सके।